सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह इतने जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है? सुबह होते ही चैन नहीं है लोगों को। दरवाजा खोलते ही सेठ ललन गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत ही लालची और चालाक है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, आप? सेठ जी, कल ही मैंने तो आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपका पुराना पैसा भी तो कब का लौटा दिया है। अरे देरी की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। वो उधार तुझे अब 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठाकर ले जाऊंगा और तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीबों का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए, इतना ज़्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे, देख लूंगा तुझे मैं। याद रखना हरिया, सेठ लल्लन से पंगा लिया है तूने, मुझसे पंगा लेना आसान नहीं। सेठ हरिया को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी मुझसे डर कर रहे। आप बताइए, यह जिंदगी कब बदलेगी? हाँ जानकी, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, पर रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए इतना जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूँ, तो कभी सोचता हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हो, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? हमारे खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी ही आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। हरिया ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे जानकी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हरिया को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके हरिया अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ ललन अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालबाज था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ ललन अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर पहलवान भीमा खड़ा था। अरे भीमा, सुन, मंदिर के गहने को देखकर मेरा जी ललच गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं वो मेरे घर में होने चाहिए।
गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा, पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब हरिया पर। आज उसकी जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी ना। हरिया, वो तो रोज मंदिर के पास से अपने खेत के लिए जाता है ना। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उससे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और उस हरिया का नाम ले लूंगा। भीमा डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास में ही अंधेरे में एक हिरन गुजर रही थी जो जंगल से भटक कर इधर आ गई थी। उसने सेठ को गहने ले जाते हुए देख लिया था, जैसे वह इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे, यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशगुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। अरे, यह तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच हरिया रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे हरिया, तूने सुना है कि नहीं? मंदिर में चोरी हुई है। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। हरिया यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ जो असल में चोरी किया था वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक गहने तो मंदिर में ही थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किस पर शक है? अरे, मैंने खुद हरिया को देखा है। यह रोज मंदिर के रास्ते से ही आना जाना करता है सेठ जी। कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए हरिया इधर से निकलता है। मगर हरिया ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नियत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा थोड़ी ही ना। और सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। कल रात को जब मैं खेत की तरफ से जा रहा था, हरिया मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था।
ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, यह गरीब आदमी है। पैसे की तंगी में यह काम कर भी सकता है। यह लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं बस। हाँ। अरे भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं हैं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान है इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। हरिया और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब हरिया को ही चोर मान बैठे। हरिया और जानकी की आंखों में आंसू आ गए लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही हरिया है और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो या तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों में भी चोरी हो जाएगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी, निकालो इसे गांव से, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को कानाफूसी करने लगे। हरिया और जानकी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सब ने मिलकर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। हरिया और जानकी मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। हरिया और जानकी रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी कंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी परी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, यह जगह कितनी सुनसान है। कोई इंसान यहाँ आसपास की झोपड़ी में कोई रहता भी नहीं है। न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना ही पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूँ आखिर चोरी किसने की और इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर ही रहूँगा जानकी। दिन ढल गया। जानकी रोते रोते सो गई। हरिया सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब हरिया उठा तो उसने देखा कि जानकी रो रो कर भूख से कमज़ोर हो गई है। जानकी, तुम यहीं रहो। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर अपने खेत जाऊँगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाज़ा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर हरिया जंगल की ओर चल गया। हरिया ने जानकी को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। ये कुछ फल है जानकी, जो मैं पास के जंगल से ले आया हूँ। तुम इसे अभी खा लो। हरिया दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रही थी। हरिया उसके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखा साफ दिखाई दे रही है। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है।
सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की बाबा। हरिया रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। मैं तेरी पीड़ा समझ सकता हूँ। यह दुनिया अक्सर गरीबों पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करेगा। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूँ? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचाने में तेरी मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। जा बेटा। श्रापित जानवर? बाबा, वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित हिरन है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वह हिरन तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देगा। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा हरिया को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। हरिया समझ गया था यह भगवान की लीला है। हरिया तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार हिरन को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, हरिया थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे हिरन कहीं नहीं मिले। दिन ढलने को आया। हरिया अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नज़र एक पेड़ के ऊपर पड़ी। हिरन उसी पेड़ के पास खड़ा था। हिरन की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थी। ओ हिरनी रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? हिरनी रानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया गांव से। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? हिरन उसकी आंखों में देखती है। हरिया का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक हिरन की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोलती है, हरिया, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया ताकि कोई शक न करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या? गांव का सेठ? वही जो सबसे ज्यादा धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर भी तो। यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया है और असली अपराधी चैन से सो रहा है। हिरनी रानी, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो हरिया, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी।
तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। हरिया को हिरन की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर जानकी को पूरी बात बताता है। अगली सुबह हरिया और जानकी हिरन को लेकर गांव जाते हैं और सबको बोलते हैं, गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर हरिया नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे यह हिरन बोल कैसे रही है? चलो चलो, हम सब जाकर देखते हैं सेठ के घर में गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा से धोखा देता आया है। हाँ चलो चलो, हाँ चलो चलो। हिरन को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी, सेठ चोर है, सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा करा और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। यह सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसा वसूलते हो और अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो मैं इस नौकर को सजा मैं खुद दे दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। पूरे गांव वाले ने हरिया से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर और सम्मान के साथ हरिया और जानकी को गांव वापस बुलाया। हरिया और उसकी पत्नी जानकी अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हरिया बोलने वाली हिरन के साथ खेत की तरफ जा रहा था। अरे हिरनी रानी, अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे कारण ही मुझे इज्जत वापस मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। हरिया, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी हिरन के चारों ओर फैलने लगती है। हिरन चमकने लगती है और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। हरिया आश्चर्य से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ हरिया, मैं एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पर आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस हिरन के रूप में ही रहती। इसीलिए मैं इस गांव में आती रहती थी। मैं तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार इंसान की कोई मदद कर सकूं। हरिया, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हारी मदद करने के कारण आज मेरा श्राप टूट गया। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक बोलो। हरिया की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी
गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाती है। देवी, मेरी ज़िंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त का रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारी परेशानी खत्म होगी। तुम्हारे घर में अब कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इतना बोलकर अप्सरा गायब हो जाती है।